पहले कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर जब हम कथा का श्रवण करेंगे तो उससे हमको ध्यान करते बनेगा। पहले कथा का श्रवण, फिर मनन, निधिध्यासन, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान। और जब भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कथा का यह सूत्र है, कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापतेः ध्यानाद् ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। तो ब्राह्मण देवता ने चंचुला से कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथा सुनने के पश्चात मनन करना चाहिए। श्रवण, मनन, फिर निधिध्यासन। हमने कथा सुनी, अब एक कान से सुन करके दूसरे कान से मान लो निकाल दिया, तो अंदर में रहा क्या? तो कथा को सुन करके मन में बिठाने के लिए मनन किया जाता है। श्रवण के बाद मनन, पहला सोपान है श्रवण। कथा सुनिए, कथा सुन करके घर जा करके जब समय मिले, आपके घर के काम काज को करके जब थोड़ा समय मिले तो चिंतन करिए, मनन करिए कि आज हमने जो कथा का श्रवण किया है, कथा में कौन सा प्रसंग चला है। उस प्रसंग में जो कथा है तो कथ्य के साथ तथ्य क्या है, कथा के साथ कौन सा सूत्र हमको भगवान दे रहे हैं, सूत जी क्या बता रहे हैं, व्यास जी क्या बता रहे हैं, तो ये हमको चिंतन मनन करना चाहिए। तो जब मनन करेंगे, कथा के बारे में सोचेंगे, कथा प्रसंग के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो मनन करने से जो हम श्रवण करते हैं हमारा सुना हुआ ज्ञान दृढ़ होता है। मनन करने से सुना हुआ ज्ञान दृढ़ होता है, तब धीरे धीरे मन में बैठता है। और मनन करने के बाद कथा सुनकर के ये चिंतन करना चाहिए, कथा में बहुत सारे प्रसंग हैं, कथा में बहुत सारे पात्र हैं। कथा को सुनकर के ये देखना चाहिए कि इस पुराण की कथा में कौन सा ऐसा पात्र है जो मेरे से मिलता जुलता है, किस पात्र से हमारी निकटता है, ये देखना पड़ता है। कथा के प्रसंग में बहुत सारे ज्ञानोपदेश हैं, बहुत सारी चर्चा है। उस ज्ञान के चर्चा में हमारे लायक क्या है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ये चिंतन करके उसमें से देखना चाहिए। तो जो हमारे लायक है, जिस पात्र के निकट हम हैं, तो समझ जाइए वो चर्चा हमारे योग्य है। तो चिंतन करें, मनन करें। मनन करके हमने कथा का जो भाग श्रवण किया है उसमें से आपको चयन करना है कि चयन के लिए कि इसमें जो कथा भाग में जो हमको सुनने को मिल रहा है, ये ज्ञान की बात, ये सूत्र मेरे लायक है।